क्या मुंबई इंडियंस के हार के पीछे उनके कप्तान हार्दिक पांड्या थे? अगर आप पहली नजर में देखेंगे तो 278 रन जहां चेस करना हो वहां किसी एक की गलती तो नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर 278 रन पड़े हैं तो मुंबई इंडियंस के सारे बॉलरों या पूरी टीम की नाकामी रही है। वहीं अगर एसआरएच की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस के सारे बॉलरों की लोकतांत्रिक तरीके से बराबर पिटाई की है, क्योंकि किसी भी बॉलर पे कम रन नहीं पड़े। अगर आप मुंबई इंडियंस के स्कोर बोर्ड को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जहां 11वें ओवर में 150 रन पूरे हो चुके थे, उसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आते तो टीम अच्छी स्थिति में थी, चेस करते हुए भी काफी अच्छा स्कोर था। लेकिन इसके बाद जब हार्दिक पांड्या आउट होते हैं तो 20 बॉलों में 24 रन ही बना पाते हैं, और जब मैच फिनिश करती है एमआई तो बस 31 रनों का डिफरेंस था। तो इस 31 रनों के डिफरेंस को और हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक रेट को देख के फैंस और कमेंटेटर के दिमाग में यह सवाल उठता है कि क्या आज मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की वजह से ही हारी है। वहीं इरफान पठान का एक ट्वीट आता है कि जहां पूरी टीम 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करती है, कम से कम कप्तान को ऐसी बैटिंग तो नहीं करनी चाहिए थी। कहा जाता है कि कप्तान हमेशा टीम को फ्रंट से लीड करता है, लेकिन यहां हार्दिक पांड्या वहां वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या यहां एमआई के नैया को डुबो दिए पूरी तरह से। हार्दिक पांड्या को एक फिनिशर के तौर पे देखा जाता है, लेकिन इस समय वो मैच तो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे एमआई को फिनिश करते हुए जरूर दिख रहे हैं। जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आते हैं तो टीम का स्कोर जो था वो 11 ओवर में 150 रन था। इसके बाद जब हार्दिक पांड्या 13वें ओवर में बैटिंग करते हैं तो मात्र 5 रन बना पाते हैं। वहीं इसके पहले अगर मैच की शुरुआत की बात की जाए तो रोहित शर्मा और ईशान किशन 3 ओवर में 50 रन ठोक देते हैं। 3.2 ओवर में 56 रन पे पहला विकेट गिरता है। तो एमआई को जैसा शुरुआत चाहिए था वैसा तो मिल चुका था। इसके बाद अगले 4 से 6 ओवर में 25 रन बनते हैं। इसके बाद 7 से 12 ओवर में 89 रन बनते हैं। 13 ओवर से 16 ओवर के बीच में जब हार्दिक पांड्या आउट होते हैं तो मात्र 25 रन ही बन पाते हैं, और उसमें हार्दिक पांड्या का स्कोर 20 बॉलों में 24 रन होता है। इसके पहले जब ईशान किशन बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो भुवनेश्वर कुमार के एक ही ओवर में 23 रन ठोकते हैं, लेकिन जब हार्दिक पांड्या आते हैं तो उसी भुवनेश्वर कुमार के ओवर में बस 5 रन ही बना पाते हैं और कोई भी बाउंड्री नहीं लगा पाते हैं। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी जो थी वो पिछले मैच में भी कुछ खास नहीं रही थी। वो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंस दिख रहे थे, क्योंकि अपने ऊपर उन्होंने टिम डेविड को भेजा जो राशिद खान के सामने पूरी तरह से फेल हो चुके थे। इस मैच में भी हार्दिक पांड्या सेल्फ कॉन्फिडेंस से ज्यादा वो दर्शकों को प्रूफ करने में लगे हुए थे कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं, और उस प्रूफ करने के चक्कर में जहां बाकी बल्लेबाज 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, वहीं हार्दिक पांड्या मात्र 120 के स्ट्राइक रेट से ही बैटिंग कर पाए और एमआई को पूरी तरह से डुबो दिया। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जहां पहले रोहित शर्मा 12 बॉल पे 26 रन बनाते हैं 3 छक्के और 1 चौके की मदद से, जिनका स्ट्राइक रेट 216 रहता है। अगर आप ईशान किशन की बात करें तो 13 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे, और उनका स्ट्राइक रेट 261 का था। इसके बाद आते हैं नमन धीर, जो अपना दूसरा ही मैच खेल रहे होते हैं। उन्होंने 14 बॉलों में 30 रन ठोके, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के थे, और उनका स्ट्राइक रेट भी 200 से ऊपर का रहा। इसके बाद जो निचले ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं टिम डेविड, उन्होंने भी 22 बॉलों में 42 रन ठोके, जो 190 के स्ट्राइक रेट से था। उसके बाद शेफर्ड आते हैं जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पे आते हैं, वो भी 6 गेंदों में 15 रन ठोकते हैं, जो 250 के स्ट्राइक रेट से रन होते हैं। एक तरफ एमआई की पूरी टीम जहां 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रही थी, वहीं हार्दिक पांड्या मात्र 20 बॉलों में 24 रन ही बना पाते हैं, और वो 120 के स्ट्राइक रेट से ही बैटिंग कर पाते हैं। यहीं से एक सवाल उठता है कि एसआरएच के अनकैप्ड अभिषेक शर्मा 16 बॉलों में 50 रन ठोकते हैं, ट्रेविस हेड 18 गेंदों में 50 रन ठोकते हैं, क्लासेन 23 गेंदों में 50 रन ठोकते हैं, वहीं हार्दिक पांड्या 20 बॉलों में 24 रन ठोक पाते हैं। अगर वो भी 20 बॉलों में 50 ठोक देते तो जो एमआई के हार का डिफरेंस 31 रनों का रह गया था, वो शायद नहीं होता और एमआई सबसे बड़ा रन चेस को सफल कर पाती। इसके बाद मुंबई इंडियंस को जहां लास्ट के 10 ओवरों में 137 रन की आवश्यकता थी, और हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने आते हैं तो भुवनेश्वर कुमार अपने 13वें ओवर में मात्र 5 रन देते हैं, पैट कमिंस 15वें ओवर में मात्र 3 रन देते हैं, और जब कप्तान बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो 18 गेंदें ऐसी जाती हैं जिसमें कोई भी बाउंड्री नहीं लगता है।
एक तरफ जहां पैट कमिंस अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे, एक बेहतरीन बॉलिंग स्पेल डाले, वहीं हार्दिक पांड्या जो थे वो अपनी टीम को जीत की तरफ नहीं ले जा पाए। ये सवाल बस बल्लेबाजी तक नहीं रही, जब गेंदबाजी कर रही थी एमआई की टीम तब भी हार्दिक पांड्या के कैप्टेंसी पे बहुत बड़ा सवाल उठा था, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर जसप्रीत बुमराह थे, वो उनसे शुरुआत नहीं कराते हैं। वो 17 साल के एक अनएक्सपीरियंस बॉलर मफाका से शुरुआत करते हैं जो बुरी तरह से पिट जाते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं दूसरे ओवर में, वो भी पिटते हैं। उसके बाद जब दोनों पिट जाते हैं तब चौथे ओवर में बुमराह को ले आते हैं जो मात्र 5 रन देते हैं और सनराइजर्स पे दबाव बनाते हैं, और अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या को मयंक अग्रवाल का विकेट मिल जाता है। इसके बाद जब एसआरएच बैटिंग कर रही थी तो 7 ओवर में 113 रन ठोक दिए थे। उसके बाद जब अभिषेक शर्मा का विकेट गिरा तब टीम का स्कोर 11 ओवर में 161 रन हो गया था, और 161 रन पिटने के बाद जो एमआई के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर थे जसप्रीत बुमराह, वो बस 11 ओवर में 1 ओवर डाले थे और जिसमें मात्र 5 रन खर्च किए थे और कोई बाउंड्री नहीं कंसीडर किए थे। तो यहां पे भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हार्दिक पांड्या अपने बॉलरों का सही तरह से उपयोग नहीं कर पाए? अगर वो जसप्रीत बुमराह से और शुरू में बॉलिंग कराया होते तो क्या इतना स्कोर बन पाया होता, कि या और एसआरएच कम ही रन पे विकेट गंवा चुकी होती? सवाल हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर भी उठता है, क्योंकि कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल जो पिछले साल के एमआई के एक बहुत बड़े खोज थे, उनसे बॉलिंग नहीं कराते, उनको प्लेइंग 11 में नहीं शामिल करते हैं, क्योंकि ये लोग रोहित शर्मा के फेवर में ट्वीट करते हैं कि रोहित शर्मा इज माय कैप्टन। तो हार्दिक पांड्या के ऊपर ये सब भी सवाल उठता है कि क्या वो अपनी कप्तानी को प्रूफ करने के चक्कर में एमआई को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। कि हार्दिक पांड्या पे एक और सवाल उठता है कि क्या वो T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के पहले चॉइस होंगे। हार्दिक पांड्या पे और भी सवाल उठते हैं कि वो कप्तानी कर पाएंगे, आगे एमआई के कप्तान बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। तो ये सारे सवाल हैं जो हमारे सामने उठ के आते हैं।